क्या आप अपने जीवन में निराश हैं? क्या कभी आप निराश होते हैं? कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी परिस्थितियों से, कभी शैतान की ताकतों से, कभी संसार की ताकतों से। परंतु आज का वचन हमको बताता है कि कैसे हम निराशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कौन से तरीके हैं जिनसे हम निराशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के निर्देशों से हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जिनसे हम विषमताओं से जूझें, आगे बढ़ते जाएं और निराशाओं से हम समझौता ना करें, उनके आगे घुटने ना टेकें। तो आज का वचन आपको प्रोत्साहित करेगा, दृढ़ता देगा, सामर्थ देगा और कुछ बातें बताएगा कि कैसे हम निराशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी चर्च ऑनलाइन की सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं और निश्चितता से कहता हूं कि आज की आराधना आपके लिए प्रोत्साहन का कारण ठहरेगी। आप अंत तक इसमें बने रहें, ऐसी मेरी याचना है। परमेश्वर क्योंकि आपसे बात करना चाहता है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप उसकी आवाज सुने, निराशाओं से उबरें, विषमताओं से उबरें, अपने तरीके से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा बताए गए तरीके से, परमेश्वर के प्रिस्क्रिप्शन से, परमेश्वर के द्वारा बताए गए निर्देशों से। तो आइए हम इन पर विचार करते हैं। हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार आज आप इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं। आपकी योजना हो ना हो, पर परमेश्वर की योजना है। देखिए कैसे परमेश्वर की योजना इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे और आपके जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना में शामिल हों। हम सब मिलकर इस संपूर्ण आराधना पर उसकी आशीष मांगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हृदयों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं हम एक साथ मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं और आपके जीवित वचन से आशीषित हो सकते हैं। हमारी प्रार्थना है कि हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवकाई पर निरंतर आपकी आशीष बनी रहे। वक्ता महोदय को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हमारी सहायता करें कि जब हम आपके वचन को सुने तो उसे आत्मसात करें और आपकी अधिक समीपता में बढ़ सकें। आज की मेज की सहभागिता के लिए भी हम आपसे सहायता और अगुवाई मांगते हैं कि हम पुनः आपके पुत्र प्रभु यीशु के महानतम बलिदान को स्मरण करते हुए अपने जीवनों का समर्पण कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, बुजुर्गों, बच्चों और आपके सभी लोगों के लिए आपके अनुग्रह की दृष्टि सभी पर बनी रहे। पुनः आज की संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को हम आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। राजा दाऊद कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। इस समय हम कुछ गीत और कोरस गाकर उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराशों की सब होताश है, गिनो सारी आशीष, गिनो नाम नाम, और तुम विस्मित होगे देखकर बीच के काम। आशीष गिनो गिनो नाम नाम, आशीष गिनो देखो बीच के काम। आशीष
आशीष गिनो गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रीस्त के नाम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े, और जब क्रूस का भारा सहज जान पड़े, तब तुम गिनो आशीषें वे कितनी हैं, और तुम स्तुति करके रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो क्रीस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रीस्त के काम। सांसारिकता धन संपत्ति देते हो, किंतु यीशु देता है धन अनंता। गिनो सारी आशीष जो है बेनादान, स्वर्ग में आनंद होगा और विभूषित नाम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो क्रीस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रीस्त के काम। सो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, धीरज तुम न खोना ईश्वर साथ में है। सब आशीषें गिनो दूत बढ़ने हैं पास, यात्रा भर में देते हैं सहयोग विश्वास। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो क्रीस्त के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर क्रीस्त के काम। कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से हमको डिगा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। रास्ता जोखिम भरा हमको अंधेरों में घेरा, फासले मजबूरियां शैतान का छाया है डेरा। रास्ता जोखिम भरा हमको अंधेरों ने घेरा, फासले मजबूरियां शैतान का छाया है डेरा। यीशु मेरा रोशन हुआ, यीशु मेरा रोशन हुआ, कोई न भटका सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से हमको डिगा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। जो भी मिला फिर चल दिया, ना वो रहा ना वो वादे। गलती हुई परछाई से, बदले थे उनके इरादे। जो भी मिला फिर
चल दिया, ना वो रहा ना वो भागे। धरती हुई परछाई से बदले थे उनके इरादे। यीशु बना तो हम सफल, यीशु बना तो हम सफल, मंजिल को तू पा सकेगा, कोई बिठा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से हमको डिगा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। क्या आपने कभी निराशा का सामना किया है? बिल्कुल सही बात है, हर दिन हम निराशा का सामना करते हैं। किसी न किसी बात से, परिस्थितियों से, लोगों से, अपनों से हमको निराशा होती है और हमारी इच्छा जब पूरी नहीं होती तो हम निराश होते हैं। निराशा एक सच्चाई है जो हमारे जीवन का अंग है और कभी-कभी शैतान हमारे जीवन में इस निराशा का इस्तेमाल करता है, प्रहार करता है, हमको परमेश्वर के रास्ते से विमुख भी कर देता है। पौलुस प्रेरित दूसरे कुरिन्थियों की पत्री के 4 अध्याय में जीवन के संघर्षों के बारे में कहते हैं, हम क्लेश तो भोगते हैं, हम निरुपाय होते हैं, हम सताए जाते हैं, गिराए जाते हैं। वह यह भी लिखते हैं कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश हो जाता है। इफिसियों के 6वें अध्याय में पौलुस हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा युद्ध अंधकार की ताकतों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है और हमें बुरे दिनों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। जीवन सरल नहीं है, जीवन आसान नहीं है, जीवन जिसको कहते हैं पीस ऑफ केक नहीं है। हमें जीवन में दुख तकलीफों का सामना करना है, सताव का सामना करना है, अलगाव का सामना करना है, मृत्यु का सामना करना है, विश्वासघात का सामना करना है, शैतान के प्रलोभनों का सामना करना है, धोखे का सामना करना है, अपनों से चोटें जो लगती हैं उनका सामना करना है। और इससे हमारे जीवन में निराशा आती है और शैतान इस प्रकार के प्रहारों से हमको परमेश्वर से विमुख कर देना चाहता है। एक लोक कथा है, शैतान ने अपने हथियारों की एक दुकान लगाई। एक कल्पना की बात है, किसी ने ये लिखा है, कल्पना की है। उस हथियारों की दुकान में उसमें घमंड का हथियार था, घृणा का हथियार था, बुराई, जलन, धोखे, कई हथियार थे और उन पर उनकी कीमतें भी लिखी थी। पर एक छोटा सा सामान्य सा दिखने वाला हथियार था जो सबसे महंगा था। खरीदार ने पूछा, ये तो छोटा सा औजार है, सामान्य सा है, परंतु ये तो बड़े औजारों से भी महंगा है, क्यों? शैतान ने जवाब दिया, यह निराशा का हथियार है, यह सबसे उपयोगी है और सबसे सरल और प्रभावशाली भी है। इसे मैं बड़ी आसानी से मनुष्य के दिल और दिमाग पर सीधा प्रहार करके उसे तोड़ सकता हूं और इससे मैंने बहुत सफलता भी प्राप्त की है और यही मेरे लिए सबसे महंगा औजार है। जीवन में निराशा आती है, हर कोई कभी ना कभी निराश होता है, चाहे व्यक्ति कितना भी आत्मिक हो, सफल हो, धनवान हो, ईश्वर के करीब हो, आशीषों से भरा हुआ हो, परिपक्व हो, वचन को जानता हो, परंतु जीवन कठिन है। पुराने नियम के एक महान चरित्र को, जिसे हम यूसुफ के नाम से जानते हैं, हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं कि किस प्रकार यूसुफ ने निराशाओं का सामना किया, असफलताओं का सामना किया। बचपन से ही उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। पिता का व्यवहार भी हमेशा सीधा और सरल नहीं था। उसके सगे भाई भी उससे जलन करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि उसे मार डालना चाहते थे। उन्होंने उसे गुलाम बनाकर बेच भी दिया। युवा अवस्था में गुलाम बना दिया गया, उसको बेच दिया गया, उसको दूसरे देश ले जाया गया, उस पर झूठे आरोप लगाए गए,
उसके साथ अन्याय हुआ, उसे कैद खाने में, जेल में डाल दिया गया। अब आप सोचिए, इतने सब से गुजरने के बाद वह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा और परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। वह मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। इस संसार के एक और व्यक्ति की कहानी है। 7 साल की उम्र में इस व्यक्ति ने परिवार के लिए मजदूरी करना शुरू कर दिया जिससे भोजन पानी मिल सके। 9 साल की उम्र में उसकी माता की मृत्यु हो गई। 20 साल की उम्र में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। 22 साल की उम्र में उसने एक व्यवसाय शुरू किया और 2 साल बाद उसके पार्टनर की मृत्यु हो गई। उस पर बहुत बड़ा कर्ज आ गया। दुकान बेचकर 5 साल मेहनत करके उसने कर्ज चुकाया। 28 साल की उम्र में वह संसद का चुनाव हार गया। 41 साल की उम्र में उसके 4 वर्ष के बेटे की मृत्यु हो गई। 45, 47 और 49 वर्ष की उम्र में वह बड़े बड़े चुनाव हार गया। लेकिन 51 वर्ष की उम्र में वह अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया और अमेरिका देश का महान लीडर बन गया। उसका नाम आज भी जाना जाता है। उसका नाम मैं और आप इब्राहिम लिंकन के नाम से जानते हैं। अब्राहम लिंकन प्रसिद्धतम राष्ट्रपति रहा अमेरिका का। जीवन के हर पड़ाव पर कठिनाइयां हैं, निराशाएं हैं, समस्याएं हैं, तनाव हैं। बचपन की अवस्था हो, युवावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, वृद्धावस्था हो। कितनों के पास नौकरी नहीं, पैसा नहीं, मन की शांति नहीं, परिवार में असमय मृत्यु है, अनापेक्षित है, रिश्तों में तनाव है, लाइलाज बीमारी है, पति पत्नी के संबंध खराब हैं, बच्चे समस्याओं से जुड़े हुए हैं, जूझ रहे हैं, नशे की आदत हो गई है, जिम्मेदारियों का बोझ है, अकेलापन है। कितना जटिल जीवन हो जाता है। जब जीवन में ऐसी मुश्किलें आती हैं तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? कितने तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। केवल भारत में हजारों लोग जो आत्महत्या करते हैं उनमें अधिकांश टीनेजर्स होते हैं, किशोर भी होते हैं। कुछ लोग भाग जाते हैं, घरों को छोड़ देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के नजरिए से बाइबल में 3 प्रतिक्रियाओं का वर्णन है जिन पे हमें ध्यान देना है। तो वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार जो पहली प्रतिक्रिया है वो है समस्याओं से हार जाना। कुछ लोग समस्याओं के सामने हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं। उदाहरण एलिया का है। पहला राजा के 19वें अध्याय में हम पाते हैं किस प्रकार रानी इजाबेल के आदेश से डरकर एलिया भाग गया जंगल की ओर, पेड़ के नीचे बैठ जाता है, अपनी मृत्यु मांगता है, कहता है हे यहोवा बस कर मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 16वें अध्याय में वर्णन है जब एक दरोगा जेल में भूकंप के आने से, दरवाजों के खुल जाने से घबरा जाता है और सोचता है कैदी भाग गए और वह खुद को मार डालना चाहता है। उदाहरण यहूदा का है जिसने यीशु को धोखा दिया और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। यह प्रतिक्रिया परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, हमारे जीवन में जब निराशा आती है, तो हम कभी उनके सामने ना झुकें, कभी हम उनसे ना टूटें, कभी हम आत्मसमर्पण ना करें, हम निराशा से हारे ना, हम निराशा से अपने जीवन को बर्बाद ना करें। वचन के अनुसार दूसरी जो प्रतिक्रिया है वो ये कि समस्याओं को नकार देना। हम कह देते हैं, बहाने बना देते हैं कि ये तो कोई समस्या है ही नहीं, हमारे जीवन में समस्या नहीं है, हम झूठ बोल देते हैं, हम समस्याओं को नकार देते हैं। कितने लोग हैं जो अपनी समस्याओं का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। किसी और ने ऐसा किया, किसी और ने अपने बस में हमको कर लिया, किसी और ने हम पर जादू कर दिया।
या बहाना बनाते हैं कि मेरे पति की पीने की आदत तो नहीं थी, पर ज़्यादा थक जाते हैं तो आराम के लिए पी लेते हैं। यह लड़का तो मेरी लड़की के साथ कभी गलत नहीं सोच सकता, वह तो उसे बहन समझता था, परंतु उसने उसके साथ धोखा किया, इसमें मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं। इस प्रकार की समस्याएं हम बना लेते। उधारी बढ़ रही थी, कैसे चुकाया जाए, तो थोड़ा हमने समझौता कर लिया, जहां नौकरी कर रहे थे वहां झूठ बोल दिया। तो इस प्रकार की समस्याएं हमारी जिंदगियों में आती हैं और हम बहाना बना के दूसरों पर टाल देते हैं। बाइबल में पतरस का उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू मेरा इनकार करेगा। पतरस कहता है, मैं तो मरने तक तेरा इनकार नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। यहां तक कि आगे चल के हम पाते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने शैतान की शक्ति का कम मूल्यांकन किया और अपनी शक्ति का अधिक मूल्यांकन कर लिया और वह हार गया। आदम और हवा का उदाहरण है। जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि तूने यह फल क्यों खाया, क्यों मेरी आज्ञा को तोड़ा, तो आदम कहता है, स्त्री ने मुझे बहका दिया। जब स्त्री से पूछा तो वह कहती है, सर्प ने बहका दिया। अपनी गलती ना मानना, दूसरे को दोषी ठहराना, यह मनुष्य का स्वभाव है। हमारी समस्या है कि हम अपनी गलती और कमजोरी और पाप को स्वीकार नहीं करते और पश्चातापी मन से परमेश्वर के पास नहीं जाते, और तब हमारे लिए यह खतरनाक बात हो जाती है, यह पाप की श्रेणी में आ जाता है। तब हमारी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि हमको जानलेवा बीमारी तो है, पर हम बहाने बनाकर उसका इलाज नहीं करते। हमको परमेश्वर के सामने जाना है और अपनी समस्याओं को नकारना नहीं है। तब हम तीसरी प्रतिक्रिया पर आते हैं, वचन के अनुसार जो विजय का मार्ग है, जो प्रतिक्रिया परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। समस्याओं को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लेना और कठिनाइयों को, विषमताओं को परमेश्वर की योजना समझकर उनका दृढ़ता से सामना करना। तीसरी और सही प्रतिक्रिया यही है, समस्याओं को स्वीकार करना और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए डट कर आगे बढ़ जाना, जानते हुए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। प्रार्थना करना कि परमेश्वर हमें सामर्थ दे। प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर। तब पवित्र आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर की सामर्थ से, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ जो हमारे लिए उपलब्ध है, उससे हम समस्याओं पर विजय प्राप्त करते हैं, निराशाओं पर विजय प्राप्त करते हैं और विजयी जीवन जीते हैं। पौलुस प्रेरित ने अपने जीवन में कितनी समस्याएं सही, व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, राजनैतिक समस्याएं, और कितनी जीवन में यहां तक कि मृत्यु सामने आ गई, कैद में डाल दिया गया, समस्याओं का सामना उसने किया, पथरवाह कर दिया गया। यूसुफ का जीवन भी एक बड़ा उदाहरण है। समस्याओं को उसने समझा, स्वीकारा, सामना किया, पर हार नहीं मानी, घुटने नहीं टेके, उनको नकारा नहीं, बढ़ गया परमेश्वर की शक्ति से, और तब उन्हें विजय मिली। चाहे पौलुस प्रेरित हो और चाहे हम यहाँ पर देखते हैं यूसुफ का जीवन हो। तो क्या बातें हैं, क्या बातें हैं जो हमको मजबूत बनाएंगी, हमको विषमताओं से जूझने के लिए तैयार करेंगी। पहली बात, परमेश्वर से अटूट संबंध बनाए रखना। बाइबल बार बार कहती है परमेश्वर यूसुफ के साथ था, यूसुफ परमेश्वर की ओर देखता था, यूसुफ प्रार्थना करता रहा। पौलुस के लिए लिखा है, वह प्रार्थना करता रहा, संगति रखता रहा, प्रचार करता रहा, कैद में भी प्रचार करता रहा और परमेश्वर से उसका एक मजबूत रिश्ता बना रहा। परीक्षाओं से समझौता नहीं किया। शैतान अक्सर हमारी कमजोरी और निराशा में हम पर हमला करता है और हम पर विजयी होने का प्रयास करता है। यूसुफ ने शासक पोतीफर की पत्नी के प्रलोभन का दृढ़ता से सामना किया और वहां से वह भाग गया। उसने उस परीक्षा से अपने आप को अलग कर लिया। पौलुस ने राजनैतिक शक्ति, पद और
उन प्रतिष्ठाओं को पाने से बेहतर समझा कि परमेश्वर के मार्ग पर चले और समझौता नहीं किया। परीक्षाओं के समय परमेश्वर के सिद्धांतों पर टिके रहना जरूरी है, कन्विक्शंस पर हमको बने रहना, इमोशंस पर नहीं। और तब हमारा ध्यान परमेश्वर की योजना पर लगा रहे कि परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, इसीलिए ये विषमता आई है। इन बातों को जब हम समझेंगे तो हम देखते हैं कि अपने जीवन में यूसुफ क्या कहता है। उत्पत्ति के 45वें अध्याय की 5वीं से 8वीं आयतों में अपने भाइयों से वह कह रहा है, अब तुम लोग मत पछताओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। इस रीति से अब मुझको यहाँ भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ठहरा है, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। और तब हम पाते हैं कि किस प्रकार यूसुफ उस देश का प्रधानमंत्री बना और अकाल की परिस्थिति से उसने न सिर्फ अपने परिवार को, अपने भाइयों को जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था उनको बचाया, परंतु सारे देश को बचाया। परमेश्वर आज मुझको और आपको यह संदेश दे रहा है कि समस्याओं से ना हारें, विचलित ना हों, उनके सामने ना झुकें, उनसे ना टूटें, आत्महत्या की दिशा में ना जाएं, परंतु प्रभु के रास्ते पर चलें, धैर्य रखें, धीरज से हमारी जिंदगी में ये खराई और विश्वास योग्यता और गवाही और दृढ़ता पैदा होती है और हम मजबूती से परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर आज हमसे यही कह रहा है कि समस्याएं आएंगी, निराशाएं आएंगी, पर हमें उन्हें स्वीकारना है, हमें डटकर उनका मुकाबला करना है, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ संभव है और हम विजयी जीवन जी सकते हैं, इस संसार में भी और इस संसार के पार भी। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को प्रेरणा दे। निश्चित रूप से आज के प्रभावशाली संदेश के द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं। परमेश्वर की सेवा को धन्यवाद देते हैं उनके प्रेरणा से भरे हुए संदेश के लिए। अब समय हुआ कि हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए हम अपने जीवनों का आंकलन करें और पूरे समर्पण के साथ इस निमंत्रण को स्वीकार करें। प्रभु भोज से पूर्व अपने मनों को इस गीत के द्वारा तैयार करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में एक घटना का वर्णन पाते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह से ये पूछा जाता है कि क्या कैसर को कर देना उचित है। इसके जवाब में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो सिक्का मेरे पास लेकर के आओ। और जब प्रभु यीशु मसीह वो सिक्का लेते हैं तो वो पूछते हैं कि इस सिक्के पर किसकी छाप है। वे कहते हैं कि कैसर की। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जब हम इस ब्यारी में शामिल होते हैं, प्रभु भोज के बलिदान को, उसके महत्व को, उसकी उपयोगिता को हम सब समझें, ना केवल इसे औपचारिक रूप से लें, लेकिन जिस प्रकार कैसर को कर देना उचित है, जिस प्रकार परमेश्वर को उसका भाग देना उचित है, उसी प्रकार औपचारिक मात्र इसको ग्रहण कर लेना उचित नहीं है। इसके अनुरूप हम जीवन जिएं और इस विधि के द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा करें। आइए
इस ब्यारी में हम शामिल होंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु भोज के इन प्रतीक चिन्हों पर हम परमेश्वर की आशीष मांगेंगे। प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपने हम सभी से किया। और प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस प्रभु भोज के माध्यम से अपना प्यार हम पर प्रकट किया। हमारे लिए आप इस संसार में आए और आप हमारे लिए बलिदान हो गए। पिता परमेश्वर, आपने ये विधि ठहराई है कि इसको ग्रहण करने के द्वारा हम आपके दुखों को, आपके बलिदान को और आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को भी हम अपने जीवन में महसूस करने वाले बन सके। हम में से हर एक जन जब इसमें अपने हाथों को डालते हैं तो आपकी ओर से आशीषित हो सके और आपकी महिमा का कारण ठहरने वाले हो सके। आगे के पूरे समय पर इस विधि पर आपकी आशीष, अगुवाई और मार्गदर्शन चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है वो इस विधि में शामिल हो सकते हैं। हर बार की तरह आज भी हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना के द्वारा निश्चित ही हम आशीषित हुए हैं। धन्यवादी हृदय के साथ हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। इसके बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गाएंगे और पिता परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना को विराम देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी पिता परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना के द्वारा हम आपकी महिमा के गीत गा सके, आपके दास के द्वारा आपके वचन की प्रभावशाली व्याख्या सुन सके। प्रभु भोज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान को स्मरण कर सके। आपके दास पर और हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवकाई पर आपकी आशीष बनी रहे। आगामी सप्ताह पर आपकी आशीष, अगुवाई और मार्गदर्शन हम सब पर बना रहे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पूरी हो जाए।
आइए परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर सदा काल तक बनी रहे। आमीन।